सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। आज हम बोरुटो चैप्टर 64 के कुछ पेजेस का एनालिसिस और डिस्कशन करने वाले हैं। मैं इस चैप्टर से जितना खुश नहीं हुआ उससे कई गुना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया हूँ। इस पूरे चैप्टर का फोकस था कावाकी बोरुटो एंड कोड के ऊपर, बट हम यहाँ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करने वाले हैं नारुतो के बारे में। मैंने एक्सपेक्ट किया था नारुतो इस चैप्टर के एंड में तो कम से कम कोड के साथ फाइट करेगा और हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा आखिरकार नारुतो कितना स्ट्रॉन्ग है, और उसके बजाय हमें उसका सेज मोड देखने को मिला। मैं यहाँ नारुतो एंड शिकामारु के सीन को पहले एक्सप्लेन करूंगा और बाद में ही हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। नारुतो अपने शैडो क्लोन्स को क्रिएट करता है और शिपुडिन की तरह वह दो क्लोन्स नेचुरल एनर्जी को गैदर करते हैं और नारुतो सेज मोड की सेंसिंग एबिलिटी की मदद से बोरुटो को खोजना शुरू कर देता है। जिसके बाद नारुतो कहता है मुझे बोरुटो मिल गया। वह यहाँ से 40 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट की तरफ है और उसके साथ एक दूसरा भी इंसान है जिसका चक्रा सिग्नेचर के बारे में हमें पता नहीं। इस पर शिकामारु कहता है यह जरूर कोड होगा और आगे कहता है क्या तुमने यह सुना? हमें बोरुटो की लोकेशन पता चल गई है और अब हम वहाँ पे जाने वाले हैं। साथ ही में वहाँ कोड भी है जो अचानक से कहा भी आ जा सकता है, जिस कारण पूरे विलेज में इमरजेंसी अलर्ट जारी करो। जिसके बाद ओरिजिनल नारुतो खड़ा हो जाता है और बाकी के दो क्लोन्स वहीं पे ही नेचुरल एनर्जी को गैदर कर रहे होते हैं। जिसके बाद नारुतो वहाँ से जाने लगता है पर शिकामारु भी उसके साथ चला जाता है। जाते समय शिकामारु नारुतो से कहता है नारुतो, मुझे नहीं लगता तुम सेज मोड को ज्यादा देर के लिए मेंटेन कर पाओगे। तुम्हारे पास कितना समय है और तुम इसे कितने समय के लिए मेंटेन कर सकते हो? इस पर नारुतो कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, मैं अभी से पहले से भी ज्यादा समय के लिए मेंटेन कर सकता हूँ। मुझे अब सेज मोड का एक्सपीरियंस है और तुम इसे विजडम ऑफ एज भी कह सकते हो। इस पर शिकामारु कहता है विजडम ऑफ एज, इससे तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे नहीं पता, पर कुछ रेकलेस मत करना। और वह दोनों आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्टली यह काफी अच्छा हुआ कि राइटर्स को नारुतो की सेंसिंग एबिलिटी अभी भी याद है और साथ ही में अभी भी नारुतो इसे काफी अच्छी तरह से यूज कर सकता है और उसकी पुरानी टेक्निक शैडो क्लोन्स की मदद से नेचुरल एनर्जी को गैदर करना, इसका भी इस्तेमाल नारुतो ने काफी समय बाद किया है। यह काफी अच्छा था, पर मुझे यह नहीं पता नारुतो ने यहाँ फुकासाको यानिशिमा को क्यों नहीं समन किया, क्योंकि हमें पता है अगर यह दोनों नारुतो के साथ होते तो नारुतो अपने सेज मोड को काफी ज्यादा समय के लिए मेंटेन कर सकता है और इनके कारण नारुतो को एडिशनल एबिलिटीज मिल जाती है, वह तो अलग। पर इससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज जो इस चैप्टर में हुई वह है नारुतो यहाँ 6 सेज मोड के बजाय सेज मोड को यूज कर रहा है। इसे हम थोड़ी देर में देखेंगे, पर पहले बात करते हैं इस चैप्टर में मिले सेज मोड के कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के बारे में। फर्स्टली जैसा कि नारुतो ने शिकामारु से कहा, अब वह सेज मोड को और भी ज्यादा समय के लिए मेंटेन कर सकता है। पर हमने देखा है कि नारुतो ने वॉर आर्क के बाद सिर्फ टोनेरी के खिलाफ की बैटल के वक्त ही सेज मोड को यूज किया था और बाकी के सारे बैटल्स में 6वां सेज मोड एंड कुरामा चक्रा मोड को ही यूज किया है। जिस कारण यह सवाल पैदा होता है नारुतो ने सेज मोड की ट्रेनिंग कब की? शायद से नारुतो ने इसे और आर्क और उसकी वेडिंग के बीच के टाइम इंटरवल के दौरान या फिर वेडिंग और होकागे बनने के टाइम इंटरवल के दौरान इसकी ट्रेनिंग की होगी, जिस कारण अब नारुतो इसे और भी ज्यादा समय के लिए यूज कर सकता है। पर इससे भी इम्पोर्टेंट यह है नारुतो शिकामारु से कहता है तुम इसे विजडम ऑफ एज भी कह सकते हो। अब इसका ट्रू मीनिंग क्या है इसे भी हमें नहीं पता। शायद से यह नारुतो इनडायरेक्टली कहना चाहता है उसने सेज मोड को और भी मास्टर किया है, जिसके कारण उसने सेज मोड की दूसरी कौन सी एबिलिटी को अनलॉक किया है, या फिर उसके पास 6 सेज मोड था जिसके कारण वह सेज मोड को और भी एक स्टेप आगे या लेकर गया है, या फिर उसे एनहांस किया है, या फिर ऐसा ही कुछ और हो सकता है। हमें इसके बारे में शायद से अगले मंथ ही पता चल जाएगा आखिरकार यह नारुतो क्या कहना चाहता था। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस कारण मैं इस चैप्टर से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, वह है यहाँ नारुतो 6वां सेज मोड के बजाय सेज मोड को यूज कर रहा है। मैंने इस वीडियो में भी कहा था नारुतो के पास 6वां सेंजुत्सु नहीं है पर 6वां सेज मोड है। पर साथ ही में मैंने यह भी कहा था अगर राइटर्स को नारुतो को नर्फ ही करना है तो वह नारुतो से 6वां सेज मोड को भी ले सकते हैं, और वैसा ही हुआ। मुझे पता है इस शो का मेन कैरेक्टर बोरुटो है और मैं उससे हेट नहीं करता, पर उसे स्पॉटलाइट देने के लिए नारुतो को नर्फ करना यह कहा की बात हुई।
और अगर आपको पता नहीं सेज मोड एंड 6 सेज मोड में क्या डिफरेंस है तो यह सिंपल है। सेज मोड में आंखों के पास पिगमेंटेशन होता है एंड 6 सेज मोड में वह नहीं होता। आप देख ही सकते हैं यह सेज मोड है। क्या सेज मोड एंड कुरामा चक्रा मोड को यूज किया गया है एंड पूरे बोरुटो में नारुतो ने 6 सेज मोड को कुरामा चक्रा मोड के साथ यूज किया है, जिसके कारण उसके आंखों में प्लस सिंबल बन जाता, जिसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन सेज मोड के कारण है और वर्टिकल लाइन कुरामा के कारण। और साथ ही में यहाँ आंखों के पास पिगमेंटेशन नहीं है जो नॉर्मल सेज मोड में होता है। और मैं अब कुछ कह भी नहीं सकता नारुतो अब 6 सेज मोड को यूज कर सकता है या नहीं, क्योंकि हमने अब तक बोरुटो में नारुतो की जितनी भी सारी बैटल्स देखी उसमें नारुतो ने 6 सेज मोड एंड कुरामा चक्रा मोड को ही यूज किया है। अब कुरामा के कारण कुरामा चक्रा मोड चला गया यह तो समझ में आता है, पर 6 सेज मोड किस तरह से नारुतो ने खो दिया है इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप ऐसा कहने वाले हो 6 सेज मोड कुरामा से कनेक्ट है या सभी टेल बिट से, तो ब्रो आप गलत हो, क्योंकि 6 सेंजुत्सु टेल बिट से कनेक्ट है और 6 सेज मोड का और टेल बिट या कुरामा का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर नारुतो इसे बाद में यूज करता है तो यह काफी अच्छा होगा, पर अब मुझे नहीं लगता नारुतो इसे यूज कर पाएगा, क्योंकि राइटर्स ने कंडीशन ही ऐसी बनाई है। शायद से 6 सेज मोड को नारुतो से लेने का रीजन यह भी हो सकता है कि 6 सेज मोड नारुतो कोड के ऊपर भारी पड़ सकता था। हमें पता है कि कोड लिमिटर्स के बिना काफी ताकतवर है और उसकी स्ट्रेंथ जिगन से भी ऊपर है, पर हम यहाँ कोड विद लिमिटर्स की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर 6 सेज मोड नारुतो भारी पड़ सकता था और यह लगभग वन साइडेड बैटल बन सकती थी, जिसके कारण शायद से यह नारुतो से उसका 6 सेज मोड ले लिया होगा। और वैसे भी आगे चलकर नारुतो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। मुझे नहीं पता नारुतो ने 6 सेज मोड को किस तरह से खो दिया है और अब मुझे उसके फ्यूचर के बारे में भी नहीं पता, या फिर नारुतो के पास अभी भी 6 सेज मोड हो सकता है और शायद से नारुतो इसी बाद में भी यूज कर सकता है, पर इसकी चांस बहुत ही कम है। पर अगर नारुतो ने 6 सेज मोड को सच में खो दिया है तो इसके कारण नारुतो की पावर काफी कम हो गई है और मुझे नहीं लगता वह कोड को लिमिटर्स के साथ भी हरा पाएगा। मैंने जब नारुतो शिपुडेन के बाद बोरुटो आने वाला है यह बात सुनी थी, तब से ही मेरे मन में यह डर था कि नारुतो को इसमें काफी ज्यादा नर्फ किया जाने वाला है, और इसका अंदाजा मुझे मोमोशिकी आर्क में ही चला था, जहां उन्होंने विदाउट एनी रीजन नारुतो से 6 सेंजुत्सु को ले लिया, क्योंकि हमें पता है 6 सेंजुत्सु यह दोस्तों की लेवल की एबिलिटी है और 6 सेंजुत्सु के साथ नारुतो अकेले ही मोमोशिकी जितने कैरेक्टर को हरा सकता है, और वैसा ही अभी भी हुआ। अब नारुतो से उसकी 6 सेज मोड की एबिलिटी भी ले गई है और इससे तो ऐसा ही लगता है नारुतो आगे चलकर बोरुटो में काफी यूजलेस होने वाला है। मैं सच में यह कहना नहीं चाहता था, पर मैं कभी भी नारुतो को इतना बेबस नहीं देख सकता। और साथ ही में यह नारुतो को दूसरा कोई पावर अप भी नहीं मिल रहा या फिर नारुतो दूसरी कोई मोड की ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा, जिसके कारण मुझे नहीं लगता वह फ्यूचर बोरुटो में काफी पावरफुल ओपोनेंट के साथ लड़ सकता है। और अब मुझे नहीं लगता सास्के भी अपना सुसानो यूज कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब सास्के को कोई पावर अप मिलता था तब नारुतो को भी पावर अप मिलता था, और जब नारुतो नर्फ हो गया तब सास्के भी हो गया। जहाँ नारुतो ने कुरामा के बाद 6 सेज मोड को भी खो दिया है और कुरामा चक्रा मोड को भी, वैसे में अगर सास्के सिर्फ रिनेगन को खो देगा और उसके पास सुसानो अभी भी है तो ऐसे में दोनों के बीच काफी ज्यादा पावर डिफरेंस बन जाएगा, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है सास्के अब सुसानो को यूज नहीं कर सकता, और अगर कर भी सकता है तो वह परफेक्ट एंड मास्टर सुसानो को यूज नहीं कर पाएगा। जहाँ इस वीडियो में मैंने कहा था नारुतो के पास उसकी 70% पावर है, पर अब मुझे नहीं लगता नारुतो के पास उसकी 50% भी होगी। और अगर आपको जानना है नारुतो अभी कितना स्ट्रॉन्ग है तो आप मेरी यह वीडियो देख सकते हैं, जहाँ मैंने यह सब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सिर्फ इस वीडियो में से 6 सेज मोड को हटा दीजिए और आपको नारुतो के करंट स्ट्रेंथ का अंदाजा मिल जाएगा। सो गाइस, हमारी यह वीडियो यही खत्म हो जाती है, और अगर आपने यह वीडियो अब तक देखी है तो कमेंट में लिखिए बोरुटो नर्फ नारुतो। और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिस पर मैं जुजुत्सु काइसेन, माय हीरो एकेडमिया एंड ब्लीच के मांगो को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दी है। अगर आप भी किसी टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। सो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज्यादा पसंद आती है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।